हेलो एंड वेलकम टू अनदर वीडियो इन माय चैनल। अभी हम जिस मैच के बारे में बात करने वाले हैं वो है आज शाम को होने जाने वाला वाइट रेड ब्लैक्स का मैच, जो कि होने जाए वारविकशायर और नॉर्थम्पटनशायर के बीच में। लास्ट मैच डे में भी हमने वारविकशायर का मैच कवर किया था, जो कि वुस्टरशायर के अगेंस्ट में था, जो कि वुस्टरशायर के घर पे था। काफ़ी बढ़िया गया था, सारे पॉइंट्स हमारे लिए सही गए थे। एक दो प्लेयर्स ही शायद छूट गए थे हमसे जो ड्रीम टीम का पार्ट बन सकते थे, लेकिन बाकी सारी प्रेडिक्शन हमारे सही गए थे। इस फिक्सचर के बारे में बात करें तो ऑब्वियसली नॉर्थम्पटनशायर का कोई मैच हमने काफ़ी टाइम तक कवर नहीं किया है। वारविकशायर के बारे में तो आपको आइडिया लग ही चुका होगा, अभी लास्ट मैच भी हमने कवर किया था। नॉर्थम्पटनशायर के बारे में अगर आपको नहीं पता है तो मैं बता देता हूँ कि इनकी बॉलिंग बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं रही है, और ये हिस्ट्री भी इनका ऐसा ही रहता है कि इनका बॉलिंग बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं दिखता है। हालांकि इस सीज़न में कुछ मैचेस में उन्होंने बॉलिंग से 10 विकेट निकाले हैं। इनकी डेथ बॉलिंग जो है, जहाँ पे स्पेशली बेन सैंडरसन, स्क्रिमशॉ जैसे बॉलर्स बॉलिंग कराते हैं, वहाँ पे इन्होंने बहुत विकेट्स निकाले हैं। लेकिन शुरुआती ओवर्स में पावर प्ले में भी बॉलिंग बुरी नहीं है और डेथ ओवर में बॉलिंग अच्छी बुरी नहीं है। ठीक है, उन्होंने कुछ मैच में अच्छा करा भी है, लेकिन ये कंसिस्टेंटली नहीं होता है। और मिडिल ओवर्स में, मतलब पावर प्ले के 6 ओवर और आखिर के 3 से 4 ओवर, ये 10 ओवर के अलावा जो बाकी के 10 ओवर्स होते हैं, वहाँ पे ये लगभग रन कंसीड करते रहते हैं। ठीक है, तो अगर इनकी पावर प्ले की बॉलिंग अच्छी होती है समझ लो, और डेथ ओवर की बॉलिंग अच्छी होती है, तो टॉप ऑर्डर के बैट्समैन जो होते हैं सामने वाली टीम से, और एंड के जो बैट्समैन होते हैं वो ज़्यादा कुछ कर नहीं पाते हैं। लेकिन मिडिल ऑर्डर में जो प्लेयर्स आते हैं, जो मिड ओवर्स में खेलते हैं, वो यहाँ पे भर भर के रन बनाते हैं। एक दो मैचेस में इन्होंने कम रन पे टीमों को रोका भी हुआ है, नहीं तो मोस्ट ऑफ द टाइम्स आप इनको अगेंस्ट में 180, 190, इवन 200 के ऊपर भी रन बनते हुए देखोगे। लास्ट मैच भी इन्होंने जो डर्बीशायर के अगेंस्ट में खेला था, 220-30 के ऊपर रन कुछ कंसीड किया था। ठीक है, तो देखते हैं कि इस फिक्चर में हमारे पास क्या क्या इन्फॉर्मेशन है। ये मैच होने जा रहा है एजबस्टन बर्मिंघम पे, जो कि वारविकशायर का घर है। आखिरी 5 मैचों में जैसा कि आप उम्मीद रख सकते हो, वारविकशायर आगे तो है, लेकिन थोड़ा यहाँ पे ट्रिकी है। इस फिक्चर के ना हम 2 हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं। एक वारविकशायर के घर पे जहाँ पे मैच होता है, जहाँ पे आज का मैच भी होने जा रहा है, और दूसरा ये है जहाँ पे नॉर्थम्पटनशायर के घर पे मैच होता है। ठीक है, इन दोनों ग्राउंड्स में परफॉर्मेंसेस में बहुत डिफरेंस आता है, स्पेशली नॉर्थम्पटनशायर की तरफ से। उनके बारे में हम आगे बात करेंगे। रीसेंट मैचेस पे अगर हम आ जाएंगे तो पहले अगर मैं समरी पे आपको लेके जाऊं तो यहाँ पे काफ़ी रन्स आपको देखने मिलते हैं। 5 मैचेस के 10 इनिंग्स में 8 इनिंग्स कम से कम ऐसा होगा जहाँ पे बैटिंग परफॉर्मेंस बहुत अच्छे रहे हैं। एक इनिंग्स वारविकशायर का, एक इनिंग्स नॉर्थम्पटनशायर का अच्छा नहीं रहा है, नहीं तो यहाँ पे काफ़ी रन्स बनते हैं। नॉर्थम्पटनशायर की बैटिंग यहाँ पे काफ़ी अच्छी रही है, स्पेशली उनके घर पे। लास्ट जो 2 मैचेस उन्होंने जीते हैं वो अपने घर पे ही जीते हैं। एक मैच अपने घर पे बीच में वो हारे भी हैं आखिरी 5 में से, लेकिन वहाँ पे भी काफ़ी अच्छा फाइट बैक उन्होंने किया था, स्पेशली बैटिंग से। लेकिन उसके बाहर जब भी वो एजबस्टर पे खेलते आते हैं, जहाँ पे आज का मैच होने जा रहा है, जो कि वारविकशायर का घर है, वहाँ पे उनका परफॉर्मेंस अच्छा नहीं रहता। वारविकशायर के स्पिनर्स का यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल रहता है। और ऑल ऑफ लास्ट 5 मैचेस वन बाय बैटिंग फर्स्ट टीम, मतलब आखिरी के 5 में सारे मैचेस बैटिंग फर्स्ट टीम यहाँ पे जीत रहे हैं। नोटिस करो, देखो पहला मैच, और ये नॉर्थम्पटन का पहला मैच भी है, 2023 का मैच है। बर्मिंघम ने यहाँ पे 202 रन बनाए। डेविस ठीक ठाक रिकॉर्ड होल्ड करते हैं, कंसिस्टेंट नहीं है, लेकिन जिस दिन चलते हैं डिसेंट स्कोर्स इनके रहते हैं। हेन परफॉर्मेंस अच्छा है, येट्स तो नहीं खेल रहे हैं। यहाँ पे विली के तो परफॉर्मेंस रहते ही हैं, वो परसेंटेज कैप्टन वैसे भी होंगे। हेल्ड्रिच अगर खेलते तो इनका परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा रहा था। और बर्मिंघम पे भी जो लास्ट मैच उन्होंने खेला था वहाँ पे भी काफ़ी करा था, लेकिन वो खेल नहीं रहे हैं। नॉर्थम्पटन की तरफ से आपको कोई कॉन्सिस्टेंट बैटर देखने नहीं मिलेंगे। बॉलरों में से ये जो 2 नाम मैंने बताए, विली और हेल्ड्रिच, इनका नाम आपको दिख जाएगा। बैटर शफल्ड होते रहते हैं। मैं एग्जांपल दिखाता हूं आपको आगे। अच्छा, ये मैच नॉर्थम्पटन पे हुआ। नॉर्थम्पटन की बैटिंग आप देखो 181, ठीक है। वास्कोन्सेलोस, विली और नीचे से मैकमैनस रन बनाए। बॉलिंग से भी अगर हम वारविकशायर की तरफ से बात करें, नॉर्थम्पटनशायर की तरफ से तो 2 नाम मैंने बता दिया, विली और हेल्ड्रिच। वारविकशायर की तरफ से कोई कंसिस्टेंट बॉलर एक नहीं है। हर मैच पे कोई ना कोई एक बॉलर आपको दिख जाता है जो अच्छा करता है। देखो यहाँ पे जैसे माइल्स ने 4 विकेट निकाले, बाकी मोस्टली और विकेट से। लेकिन यहाँ पे देखने वाली बात यह है, दोनों ही टीमों ने काफ़ी बढ़िया बल्लेबाजी करी। नॉर्थम्पटनशायर की बैटिंग भी अच्छी रही, लेकिन वो पीछे रह गए। अगला मैच जैसे ही बर्मिंघम पे आए तो बर्मिंघम की बैटिंग अच्छी नहीं रही, उसको लीड किया था हेल्ड्रिच ने। ठीक है, बाकी एलेक्स रसल ये तो नहीं है, जैब ज़्यादा बॉलिंग कराते नहीं, विली कंसिस्टेंट है। यहाँ पे नॉर्थम्पटनशायर उस रन को भी चेज नहीं कर पाया, और 20 ओवर की बैटिंग करने बावजूद भी उन्होंने सिर्फ 107 रन बनाया। यहाँ पे आपको माइल्स के 4 विकेट दिखे, इधर मोसली के 3 विकेट आ गए। बाकी ये कुछ बॉलर्स से जिन्होंने परफॉर्म करा, मोइन अली नहीं है। स्पिनर्स का यहाँ पे दबदबा रहा। अगला मैच ही बर्मिंघम पे हुआ। फिर से आप देखेंगे बर्मिंघम ने धमाकेदार बैटिंग करी, ठीक है, और उसके कंपैरिजन में नॉर्थम्पटन की बैटिंग बिल्कुल भी अच्छी नहीं रही।
डेविस का नाम दूसरी बार आया है, मोस्ली का नाम तो पहले आ भी चुका है, बर्नार्ड का पहली बार नाम आया है, बेथेल इन्होंने ज़्यादा मैचेस खेले नहीं हैं, लेकिन जब भी खेला है धागा खोल के रखा है, जितना बैटिंग उनको करने मिला है। यहाँ पे भी 16 बॉल मिला था इनको, 56 रन बना दिए। हेल्ड्रिच का विकेट था, विली को विकेट नहीं मिला इधर। बोपाडा ने बैटिंग से बॉलिंग से कंट्रीब्यूट किया, हेल्ड्रिच ने बैटिंग से भी कंट्रीब्यूट किया था, तो इनका इस फिक्चर में काफ़ी बढ़िया परफॉर्मेंस रहता है, लेकिन वो खेलेंगे नहीं आज तो। बाकी बॉलरों में से गार्टन, ग्लीसन, माइल सबके दिख जाते हैं आपको, बेथेल के भी 2 विकेट से। आप नोटिस करोगे 3 मैचों में ही अलग अलग नाम आए हैं वार्विकशायर के बॉलर्स की तरफ से, जिन्होंने कम से कम 2 विकेट या उससे ज़्यादा निकाले हैं। पहले मैच में माइल्स आए, दूसरे मैच में मोस्ली और मोइन अली, तीसरे मैच में बेथेल, ग्लीसन, गार्टन। पिछले सीजन का लास्ट मैच जो था, जो कि नॉर्थम्प्टन का भी लास्ट मैच था, पिछले सीजन में लास्ट मैच था, फिर से नॉर्थम्प्टन के घर पे नॉर्थम्प्टन ने अच्छी बल्लेबाजी करी, और ये कुछ परफॉर्मर्स से मैकमैनस को जब बैटिंग मिलती है थोड़े थोड़े रन बनाते हैं वो। इस बार ब्रिग्स ने 2 विकेट निकाले, ठीक है, रिपीट होने की कोई यहाँ पे बात नहीं। बेथेल ने फिर से बैटिंग इनको मिला, 50 रन बना दिए। अभी तो परसेंटेज भी डिसेंट है। लास्ट मैच पहली बार वो खेल रहे थे सीजन में, खास कुछ कर नहीं पाए थे, बॉलिंग नहीं कराई थी लेकिन, और विली का यहाँ पे 2 विकेट था। इस सीजन में भी एक मैच हुआ है, वहां पे भी आप नोटिस करो, नॉर्थम्प्टन की बैटिंग जैसे ही हुई, नॉर्थम्प्टन की बैटिंग अच्छी दिखी। ये लास्ट के 2 मैचेस अपने घर पे खेला है नॉर्थम्प्टन ने, 197 एक बार बनाया, 184 एक बार बनाया, और ब्रिस्की, विली, ब्रॉड ये कुछ परफॉर्मर्स हैं। इस बार हसन अली बॉलरों में से आ गया, जिन्होंने 3 विकेट निकाला। बर्मिंघम की बैटिंग भी अच्छी रही, लेकिन वो पीछे जाएगा, जहाँ पर मौसली काफ़ी अच्छा रिकॉर्ड होल्ड करते हैं, बॉलिंग से भी नाम है, बैटिंग से भी नाम है। मोइन अली, लेथम। बॉलरों में से विली का तो नाम हम पहले भी देख चुके हैं, बाकी स्क्रिमशॉ नए आए हैं, और सैंडरसन का यहाँ पे 3 विकेट था। सैंडरसन ने लास्ट के 2 मैचेस में विकेट लिए हैं। अच्छा, तो जैसा मैंने आपको बताया कि दोनों हिस्सों में आप चीज़ को डिवाइड कर सकते हो। एक है बर्मिंघम के मैचेस, जहाँ पे आज का मैच होने जा रहा है। ये मैच है जहाँ पे आप नोटिस करो नॉर्थम्प्टन की बैटिंग 107, और यहाँ पे भी एक बार उन्होंने जब बैटिंग करा था 129, ठीक है। और अगर हम नॉर्थम्प्टन वाले मैचेस को देखेंगे तो पहले मैच में नॉर्थम्प्टन कितना बनाया, 181, अगले मैच पर 197, और इस सीजन में भी एक मैच हुआ था 184। तो एक चीज़ हमें बहुत अच्छी तरीके से दिख रही है, नॉर्थम्प्टन की बैटिंग इस ग्राउंड पे बिल्कुल भी अच्छी नहीं चलती है। दोनों मैच जो हमने देखे हैं 2023 में भी और आखिरी सीजन में भी सेम चीज़ हुआ है। बॉलिंग से आप कह सकते हैं कि एक बार उन्होंने अच्छा करा भी है, जैसे कि इस वाले मैच पर हेल्ड्रिच के ऊपर डिपेंड करके वो किया था, लेकिन बाकी एलेक्स रसल नहीं है, जैब बॉलिंग कराते नहीं, सिर्फ विली का 1 विकेट आपको दिख जाएगा, और यहाँ पे 10 विकेट उन्होंने निकाला था। बैटरों में से जैब ने परफॉर्म भी किया था। और दूसरा मैच जो था, यहाँ पे इनकी बॉलिंग भी नहीं चली, बैटिंग भी नहीं चली, ठीक है। बोपाडा यहाँ पे नाम था, दोनों बार उनको बैटिंग बॉलिंग से परफॉर्म करा था। तो दोनों मैच मिला के बहुत बुरी तरीके से नॉर्थम्प्टन की टीम हारी भी है, और ज़्यादा कोई परफॉर्मर भी हमें नहीं देखने मिले हैं। बोपाडा और सैव जैब, डेविड विली ने दोनों मैच मिला के 1 विकेट निकाला है इस पर्टिकुलर ग्राउंड पे जो मैचेस हुए हैं, और बैटिंग से कुछ नहीं किया है। इसके अलावा अगर हम बर्मिंघम की तरफ से परफॉर्मेंस ढूंढने जाएंगे तो डेविस का नाम हमने को दोनों मैच में मिलते हैं। बॉलरों में से खास कुछ यहाँ पे कॉमन नहीं है, सब ने ही कंट्रीब्यूट किया है जिनने भी परफॉर्म मतलब मौका मिला है। अगर हम समराइजेशन पे आ जाएंगे तो बैटिंग से अपने को 3 नाम मिलते हैं, तीनों ही नाम वार्विकशायर की तरफ से हैं। अगर आपने नोटिस करी होगी, नॉर्थम्प्टन शहर ने पहली बात तो जब उन्होंने अच्छा किया है वो अपने घर पे ही किया है, लेकिन अगर हम उनके प्लेयर्स को ढूंढने जाएंगे, कॉमन प्लेयर्स को, तो आपको मिलेंगे नहीं। देखो पहले मैच पे 181 उन्होंने बनाया, वास्कोंसेलोस, विली, मैकमैनस ने थोड़े से रन बनाए, और बॉलरों में से भी विली और हेल्ड्रिच थे। बॉलरों में से कॉमन है, लेकिन बैटरों में से मैं कह रहा हूँ, ठीक है। अगला मैच जब फिर से वो नॉर्थम्प्टन में आए, मैकमैनस ने 22 रन बनाए, और ये दोनों नाम थे ब्रिट्स्की और जैब। और लास्ट मैच जो हुआ था यहाँ भी ब्रिट्स्की का नाम था, ब्रॉड तो खिलाए नहीं गए थे, लास्ट मैच में खेल भी सकते हैं लेकिन, और विली ब्रिट्स्की ने 2 मैच जो खेले हैं, 3 मैच खेले हैं, उनमें से 2 50+ का स्कोर है, लेकिन दोनों ही 50+ के स्कोर उनके इसी ग्राउंड पे आए हैं। बाकी जो कॉमन प्लेयर्स हैं बैटिंग से, प्लेयर मैं कहूँगा, वो इनके तरफ से ही है, वार्विकशायर की तरफ से, वो है सैम हेन, ठीक है। 45 का औसत है, 150 का स्कोर है। बॉलरों में से 2 नाम मैंने पहले से बता रखा है, विली और हेल्ड्रिच ने एक बार 4 विकेट भी निकाला था। विली कंसिस्टेंट रहते हैं, एक मैच में शायद विकेटलेस भी गए होंगे, लेकिन 1-2 विकेट तो निकाल ही लेते हैं, बाकी बैटिंग से जो करेंगे वो बोनस है। तो ये कोई हेड टू हेड की बात है। अभी अगर हम ग्राउंड के बारे में बात करेंगे तो ग्राउंड में ये आपको डेटा मिल जाएगा 3 प्लेयर्स का, टॉप 3 वार्विकशायर की तरफ से। ये आखिरी 5 मैचेस की बात मैं कर रहा हूँ, ज़्यादा पीछे नहीं जा रहा, ताकि आपको समझने में दिक्कत ना हो। तो इनके ओपनर्स यहाँ पे अच्छा करता है। टॉम लेथम, इनका परसेंटेज बहुत कम है, लेकिन आगे जब हम इस ग्राउंड पे इनके परफॉर्मेंस को देखेंगे, आपको दिखेगा कि इनका परसेंटेज जितना कम है उतना बुरा परफॉर्मेंस इस ग्राउंड पे इनका नहीं रहता। एलेक्स डेविस तो है, और सैम हेन का इधर भी ठीक है, लेकिन बहुत ज़्यादा कुछ इन्होंने किया नहीं है लास्ट 5 में, लेकिन एनीवेज आपके लिए बहुत ज़रूरी प्लेयर ये बन जाते हैं। अगर मैं आपको मैचेस पे लेके जाऊँ, उसके पहले अगर समरी पे चले जाएँ,
तो समरी में हमें देखने मिलता है कि चेजिंग टीम यहाँ पे 3-2 से आगे है, तो बहुत ज़्यादा कुछ यहाँ पे नहीं है। हेड टू हेड में तो हमने पूरा डोमिनेशन देखा था बैटिंग फर्स्ट टीम का। यहाँ पे बहुत ज़्यादा रन बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अगर आप 180 प्लस बनाते हो तो 5 में से 4 बार तो आप जीत जाओगे, ठीक है, मोस्ट ऑफ द टाइम। स्पिनर्स का यहाँ पे रोल रहता है और इसीलिए वार्विकशायर यहाँ पे सक्सेसफुल भी होते हैं। उनके पास कम से कम 3 फ्रंटलाइन स्पिनर्स होते हैं। अभी भी अगर आप देखोगे मौसली हैं, ब्रिग्स हैं, लिंटॉट को तो उन्होंने बैठा के रखा है, बेथेल हैं, तो ऐसा। और वार्विकशायर की बॉलिंग यहाँ पे अच्छी रहती है, जैसे कि आप उम्मीद रख भी सकते हो। देखो पहला मैच इस सीजन के सारे मैचेस हैं, इस सीजन में 6 मैचेस या 7 मैचेस शायद हुए हैं, ये 5 मैचेस यहाँ पे हैं। उनमें से पहला मैच 164 पर टीम को रोक दिया, जहाँ पे ब्रिग्स, मोइन अली, लिंटॉट ये दोनों नहीं है। लिंटॉट स्क्वाड में है, खिलाया नहीं जा रहा। बैटरों में से नोटिस करो, जो 3 प्लेयर्स के मैंने नाम बताया उन तीनों ने ही काम कर दिया, ठीक है। नॉट आउट रहे हैं हेन तो, और लेथम का स्कोर यहाँ पे है डेविस के साथ, पेसर्स का अपर हैंड। अगला मैच यहाँ पे बैटिंग फर्स्ट हुआ, फिर से आपको एक बड़ा स्कोर बनाते हुए दिखती है बर्मिंघम की टीम। फिर से टॉप 3 का परफॉर्मेंस, पेसर्स का अपर हैंड। बॉलरों में से हसन अली ने इस बार 6 विकेट निकाले, और बाकी ये कुछ बॉलर्स थे जिनके परफॉर्मेंसेस थे। अगला मैच इस बार भी बैटिंग फर्स्ट करी, इस बार भी आपको लेथम का स्कोर देखने मिलता है, लेकिन बाकी दोनों प्लेयर्स नहीं चले, मतलब डेविस और हेन। लेकिन बाकी जो नीचे से प्लेयर्स आए थे, मौसली, बर्नार्ड ने परफॉर्म करा। स्पिनर्स का यहाँ पे 6 विकेट था, जो फिंगर स्पिनर्स थे। इस बार बॉलिंग उतनी अच्छी नहीं हुई। ये जो 200 रन चेज हो गया ना, ये ऐसा आप हर रोज नहीं देखोगे, ये एक बहुत ही रेयरली होता है। इसीलिए मैंने बताया 5 में से 4 बार, ठीक है। तो एक बार जब नहीं होता है, वो उसका एग्जाम्पल यहाँ पे है। मौसली ने बैटिंग के बाद बॉलिंग भी कराई। अगले मैच में वोस्टरशायर को 134 पर रोक दिया, फिर से मौसली की बॉलिंग आपको देखने मिल जाती है, और कुछ परफॉर्मेंस थे। यहाँ पे डेविस और हेन नहीं चले, तो यहाँ पे उन्होंने भरपाई कर दिया। लेथम नहीं चले यहाँ पे। लास्ट मैच जो हुआ था, यहाँ पे कोई भी टॉप ओपनर में से नहीं चले। हेन ने सारे रन बनाए और दोनों ओपनर्स के यहाँ पे रन नहीं थे, लेकिन फिर भी 200 के पार स्कोर पहुंच गया। बॉलर में से इस बार गार्टन का स्कोर परफॉर्मेंस आया, ग्लीसन, हसन अली के साथ। तो जो चीज़ आप नोटिस कर सकते हैं, हेड टू हेड में भी हमने ये चीज़ देखा था कि वार्विकशायर के जो बॉलर्स हैं ना, वो कॉन्सिस्टेंट नहीं है, ठीक है। कि ऐसा नहीं कि 5 में से कम 3 मैच में भी हमें कॉन्सिस्टेंट कोई नाम देखने मिल रहे हैं। कभी गार्टन आते हैं, कभी हसन अली 6 विकेट लेके जाते हैं, कभी मौसली 4 विकेट लेके जाते हैं। तो ये सारे ही आपके लिए ज़रूरी हो जाते हैं। किसी को भी आप छोड़ोगे ना, तो वो आपके लिए खतरा बन सकता है, ठीक है। ब्रिग्स ने 2 बार 2-2 करके विकेट निकाला है। हसन अली ने 1 बार 6 विकेट निकाला है। ये वाले मैच पे आपने देखा, ये डर्बीशायर के अगेंस्ट में, ठीक है। एक बार गार्टन ने 4 विकेट निकाला है 3 ही ओवर बॉलिंग करा के। तो आप कुछ कंसिस्टेंटली कह नहीं सकते। तो इनके कम से कम 3-4 बॉलर्स आपको रख के चलने ही पड़ते हैं। बैटरों में से भी 3 नाम तो आपने देख ही लिए। इनमें से मौसली का भी बैटिंग से नाम आता है, जो बॉलिंग भी करा लेते हैं। तो ये चीज़ें आपको जो है देखने मिल जाती हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम आप 180 के ऊपर स्कोर बनाओगे तो आप डिफेंड कर सकते हो। कभी कभी इधर उधर हो सकता है, लेकिन मोस्टली ऐसा रहता है। स्पिनर्स का यहाँ पे रोल रहता है, जिसकी वजह से बर्मिंघम कंसिस्टेंटली यहाँ पे इफेक्टिव रहते हैं। और हमने हेड टू हेड में भी सैव, जैब, हेल्ड्रिच जैसे स्पिनर्स को इफेक्टिव होते हुए देखा था नॉर्थम्पटनशायर की तरफ से। बात करते हैं प्लेइंग 11 के बारे में। तो ऐसा प्लेइंग 11 आपको देखने मिलेगा। लास्ट मैच का ये था, तो मुझे यहाँ पे ज़्यादा कोई चेंज की उम्मीद नहीं है। बेथेल थोड़ा ऊपर आ सकते हैं, हो सकता है कि ज़रूरत पड़े तो अगर उनको भेजा जा सकता है ऊपर। बाकी यही टॉप 6 है आपके लिए। अभी देखो, बर्नार्ड को बॉलिंग नहीं मिली थी लास्ट मैच में, बेथेल को भी बॉलिंग नहीं मिला था। बेथेल के आने के बाद एक्स्ट्रा बॉलिंग ऑप्शन बढ़ गया है, तो बर्नार्ड के बॉलिंग के चांसेस कम होंगे। इवन मौसली को भी बस 1 ही ओवर की बॉलिंग मिली थी। हो सकता है हर रोज ऐसा नहीं हो, लेकिन बर्नार्ड के बॉलिंग करने के चांसेस या ओवर्स धीरे धीरे कम होने वाले हैं, ये पकड़ के चलो। बाकी अगर आप देखोगे तो टॉप 5 में सबके ही ठीक ठाक हैं। इन दोनों के थोड़े से कम है, लेकिन हेड टू हेड रिकॉर्ड बहुत अच्छा है। मौसली उसके बाद हेन तो चलो है ही, और बर्नार्ड ने काफ़ी बढ़िया करा है जब भी उनको मौका मिलता है, बैटिंग से ज़्यादा, बॉलिंग से खास कुछ नहीं। ये टॉप 6 हमारे लिए ज़रूरी है। इनमें से एक प्लेयर को अगर आपको छोड़ना पड़े तो मैं बर्नार्ड का कहूँगा, लेकिन वो परसेंटेज वाइस कैप्टन है, याद रखना। अगर बैटिंग से खास कुछ उन्होंने कर दिया, बॉलिंग कराए ना कराए, आपका ज़्यादा कोई मतलब डिफरेंस होगा नहीं। बॉलरों में से अगर हम बात करेंगे तो मौसली का यहाँ पे अच्छा ही है। बर्नार्ड ने ज़्यादा कुछ किया नहीं, बेथेल को बॉलिंग मिली नहीं। गार्टन को 3 ओवर की बॉलिंग मिलती है, ये 4 विकेट उन्होंने एक बार जो निकाला था ग्राउंड में आपने देखा। बाकी ये जो 4 है, ये मेन इनके बॉलर्स हैं, हसन अली, ब्रिग्स, माइल्स और ग्लीसन। हसन अली बहुत बढ़िया कर रहे हैं, एक बार 6 विकेट भी निकाल चुके हैं। ब्रिग्स का भी ठीक ठाक है। माइल्स ने एक बार यहाँ पे 4 विकेट निकाला था हेड टू हेड में, लास्ट मैच 2 विकेट निकाला, लेकिन मेरे ख्याल से बॉलरों में से इनका परसेंटेज कम भी होगा और ये आप ले भी नहीं पाओगे शायद। और ग्लीसन यहाँ से तो प्रॉपर बॉलर्स की अगर हम बात करेंगे, हसन अली, ब्रिग्स और ग्लीसन, ये 3 लेने लायक ऑप्शन हैं। यहाँ से 6 ही लेने लायक ऑप्शन हैं, लेकिन कम से कम 5 तो मेरे ख्याल से लेके चलना ही पड़ेगा। तो 8 प्लेयर्स यहाँ से निकल रहे हैं हमारे लिए, जिनको हम ले सकते हैं। देखना पड़ेगा कितने को हम लेते हैं स्मॉल लीग में। डेफिनेटली हमारी स्मॉल लीग की टीम वार्विकशायर के सपोर्ट में बनेगी। सारे रिकॉर्ड्स इनके सपोर्ट में हैं। हेड टू हेड रिकॉर्ड भी इस ग्राउंड पे जब भी मैच होता है वार्विकशायर डोमिनेट करते हैं, ये हमने देख रखा है।
यहाँ से बात करेंगे तो इनका भी बुरा नहीं चल रहा है बैटिंग। अगर आप नोटिस करोगे तो बार्टलेट ने खाली कम मैचेस खेले हैं, बाकी सबके 25-30 के ऊपर ही चल रहा है। बोपारा का भी काफ़ी बढ़िया चल रहा है, बॉलिंग अभी तक खास कुछ उन्होंने कराया नहीं, विकेट भी नहीं मिला। जैब को मेरे ख्याल से 1 ही ओवर की बॉलिंग मिली थी, लेकिन बैटिंग परफॉर्मेंस अच्छा है। विली तो चलो है ही, वास्कोन्सेलोस, ब्रिट्स की, उसके बाद है ब्रिट्स की लास्ट 2 50+ का स्कोर उन्होंने बनाया है इस टीम के अगेंस्ट में, लेकिन वो अपने घर पे, यहाँ पे नहीं, मतलब इस पर्टिकुलर ग्राउंड पे नहीं। तो यहाँ से जो प्लेयर्स हमारे लिए ज़रूरी होते हैं, ब्रिट्स की होते हैं, विली होते हैं, जैब को अगर बॉलिंग मिल जाए तो वो आपके लिए ज़रूरी हो सकते हैं। और बोपारा की बैटिंग के लिए आप देख सकते हो, बाकी कुछ रिकॉर्ड तो ऑब्वियसली नहीं है। बॉलरों में से बात करेंगे तो यहाँ पे एक बॉलर के ऊपर मैं फोकस करना चाहूँगा। सैंडरसन तो ये बहुत अच्छा कर रहे हैं, तो डेफिनेटली वो इंपॉर्टेंट बॉलर बन जाते हैं। स्क्रिमशॉ भी अच्छा कर रहे हैं। वो है पोप। पोप की तरफ लोग देखेंगे कम, ठीक है, लेकिन पोप लेग स्पिनर हैं और यहाँ पे स्पिनर्स के लिए काम रहता है और यही मेन स्पिनर बन सकते हैं टीम के होकर। यहाँ पे रॉब केओ को भी रखा गया है, अगर इनको एक्स्ट्रा स्पिन ऑप्शन चाहिए तो वो देखेंगे। हालांकि जैब भी हैं, उनको बॉलिंग नहीं मिल रही, तो ये है। यहाँ से जो प्लेयर्स मेरे टीम में रहेंगे, विली तो चलो रहेंगे ही, उनके रिकॉर्ड्स भी हैं। जैब हैं जिनको मैं बॉलिंग की उम्मीद रख सकता हूँ अगर ज़रूरत पड़ी तो। उसके बाद सैंडरसन, स्क्रिमशॉ, ये 4 बॉलर्स हो गए और पोप आपके लिए पंट हैं। तो वहाँ से 8 प्लेयर्स, यहाँ से 5 प्लेयर्स पकड़ कर लोग चल सकते हैं हम। तो 13 प्लेयर्स हैं, जिनमें से 11 अपने को लेने हैं। कैप्टन में चॉइस की बात करें, अभी भी मोस्टली और बर्नार्ड का जो है परसेंटेज ज़्यादा है कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी, लेकिन बर्नार्ड का कम होगा, धीरे धीरे पकड़ कर चलना है इसके लिए। बेथर और हेनो उसके बाद रिस्की में ब्रिक्स बॉलिंग से, या हसन अली को भी आप देख सकते हो यहाँ पे। डेविस और लेथम दोनों ही हमारे लिए ज़रूरी होंगे, यहाँ पे दोनों के रिकॉर्ड्स डिसेंट हैं। 3 जो टॉप 3 प्लेयर्स हैं उनमें से किसी का स्कोर आता है, अभी किसका आएगा ये तो पता नहीं। बड़ी लीग में आप शफल कर सकते हो, छोटी लीग में तीनों को लेकर चलने का सजेशन मैं दूंगा। यहाँ से स्पेशली सामने वाली टीम की बॉलिंग क्योंकि खराब है। ब्रीली और ब्रिट्स के साथ लोग जाने, विली हमारी टीम में रहेंगे, ब्रिट्स के देखना पड़ेगा मैं ले पाऊंगा या नहीं। बोपारा और सैंडरसन, बोपारा की अगर बॉलिंग कुछ काम पे आती तो हम सोच सकते थे, सिर्फ बैटिंग के लिए ले पाना यहाँ पे मुश्किल होगा। स्पेशली रिकॉर्ड जो है नॉर्दर्न ओडिशा के बिल्कुल भी अच्छे नहीं है ऐसे बैटिंग साइड इस ग्राउंड पे, और ज़्यादा रिस्क लेना है तो पोप है और जैब, जिनकी बॉलिंग काम पे आ सकती है। हालांकि कुछ खास इफेक्टिव हुए नहीं है वो बॉलिंग से सीजन में, लेकिन एक ऑप्शन है, अगर आप देखना चाहो तो देख सकते हो। अच्छा, अभी के लिए मैंने 10 प्लेयर्स रखे हैं, जैसा कि वो उम्मीद रख भी सकते हो। 8 प्लेयर्स में यहाँ पे मैंने रखा है। अगर आपको एक प्लेयर कम करना है तो ये इन दोनों में से किसी को आप हटा सकते हो, ठीक है। लिथम का परसेंटेज कम है और ग्लीसन, इन तीनों में से आप किसी दोनों को ले सकते हो। मैं अभी के लिए ये स्ट्रक्चर बना रहा हूँ, अगर बैटिंग फर्स्ट हुई तो मैं साथ एक्स्ट्रा बैटर लेके जाऊँगा, बॉलिंग फर्स्ट हुआ तो एक्स्ट्रा बॉलिंग लेके जाऊँगा, ऐसा मेरा प्लान है। बाकी देखते हैं क्या कर सकते हैं। विली, सैंडरसन को खाली मैंने रखा है। एक और प्लेयर मैं इस स्ट्रक्चर में रख सकता हूँ। देखो मैं बता देता हूँ, स्क्रीमशॉ का परसेंटेज डिसेंट है, मैं अगेंस्ट नहीं हूँ बिल्कुल भी, आप रख सकते हो। या फिर पोप एक पंट हो सकते हैं आपके लिए। इसके अलावा सैव, जैब भी हैं। अभी इनकी बॉलिंग ज़्यादा इनको मिलती नहीं है, इसीलिए मैं ले नहीं पा रहा, नहीं तो इनकी बॉलिंग यहाँ पे काम पे आनी चाहिए। 2 और प्लेयर्स हैं परसेंटेज वाले, एक है बोपारा, दूसरे हैं ब्रिट्स की। ब्रिट्स की अगर आपने नोटिस करी होगी कि इस ग्राउंड पे जब मैच हुआ है, मतलब उनके घर पे नॉर्थम्पटन पे, उन्होंने दोनों बार 50 बनाया है, लेकिन इस पर्टिकुलर ग्राउंड पे जब मैच खेलने मिला था उन्होंने रन नहीं बनाया था। बोपारा का फॉर्म अच्छा है, इनकी बॉलिंग काम पे आ सकती थी अगर इनको बॉलिंग मिलती तो, लेकिन अगर बॉलिंग इनको कंसिस्टेंटली मिलेगी नहीं तो हम कुछ कर नहीं सकते। अगर इनकी बॉलिंग काम पे आती तो डेफिनेटली हम इनके बारे में सोचते। ये दोनों प्लेयर्स हैं, स्पेशली बोपारा मैं कहूँगा, जिनको मुझे लेने का मन था। बाकी पंट्स के तौर पे ऑलराउंडरों में से सैव, जैब हैं और बॉलरों में से पोप हैं। सेफर ऑप्शन बॉलरों में से स्क्रिमशॉ भी होंगे। मैं अगर आपको ज़्यादा कंफ्यूज नहीं करूँ, ये 10 प्लेयर्स मैंने रखे हैं। आपको अगर थोड़ा सेफ स्ट्रक्चर बनाना है, आप ग्लीसन या लेथम में से एक को हटा दो, 9 प्लेयर्स हो जाएंगे। 2 ऑप्शंस जो बचेंगे आपके लिए, वहाँ पे आपके पास ऑप्शंस रहेंगे बोपारा, जैब और स्क्रिमशॉ, पोप। ये 4 ऑप्शंस रहेंगे जिनको आपको लास्ट 2 स्पॉट्स के लिए लेने हैं। अगर मैं मेरा ओपिनियन बताऊं, अगर मैं समझ लो लेथम और ग्लीसन में से एक को हटा रहा हूं, मतलब मैं समझ लो ग्लीसन को ही हटा रहा हूं, ठीक है, और मेरे को लेने हैं 2 प्लेयर्स नॉर्थम्पटन की तरफ से, तो मैं यहाँ पे लूंगा स्क्रिमशॉ को, ठीक है, क्योंकि ये बॉलिंग से अच्छे फॉर्म से गुजर रहे हैं। और मैं लूंगा जैब को। जैब बैटिंग तो करेंगे ही, बैटिंग उनको मिलेगी और मुझे बॉलिंग कुशन दे सकते हैं, ठीक है। बोपारा अगर बॉलिंग की कुशन मुझे देते तो मैं डेफिनेटली लेता, लेकिन उनका बॉलिंग गारंटेड नहीं है। और ब्रिट्स के का तो मैं कैलकुलेशन कर ही नहीं पा रहा, कोई रिकॉर्ड इस ग्राउंड पे उनके नहीं है। हालांकि लास्ट 2 हेड टू हेड मैच में उन्होंने 50 बना के रखा है। थोड़ा तो रिस्क लेना पड़ेगा यहाँ पे, जैसे कि देखो ब्रिक्स का परसेंटेज कम है, ग्लीसन का कम है, लेथम का भी कम है, लेकिन ये प्लेयर्स हमारे लिए ज़रूरी हो रहे हैं।
कहीं ना कहीं पे। और जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि यहाँ पे बॉलर्स का कुछ कंसिस्टेंसी नहीं है। वार्विक की तरफ से कोई भी बॉलर कभी भी आके परफॉर्म करके जाता है, ये इस ग्राउंड पे हो या इस फिक्चर में हो। तो इसीलिए मैंने कोशिश करा है ज़्यादा से ज़्यादा बॉलर्स लेने की। अगर किस्मत अच्छी रही तो इनमें से कोई, अगर लेस परसेंटेज वाले जो बॉलर्स हैं ब्रिक्स और ग्लीसन में से, अगर कोई भतेरा विकेट लेके गए तो आपका फायदा हो जाएगा। कैप्टन मैसेज चॉइस की बात करें, विली माउसली के साथ लोग जा रहे हैं, आप भी जा सकते हो। विली की बॉलिंग के रिकॉर्ड यहाँ पे अच्छे हैं, बैटिंग भी ठीक ठाक जगह पे आ जाते हैं, काम पे आ जाता है इनका सब कुछ, तो ये ठीक ही है। और माउसली बड़ी लीग में जिनको ट्राई करना उनमें से हेन एक ऑप्शन है और बेथेल एक ऑप्शन है। बेथेल ने ज़्यादा खेला नहीं है, लेकिन जब भी उनको ढंग से मौका मिला है उन्होंने धागा खोल के रखा है इस टीम के आगे। इसने फिनिशिंग बहुत अच्छी करी है इन्होंने, दोनों ही बार जो मौके मिले हैं 50 के ऊपर दोनों बार स्कोर बनाया है उन्होंने, और 300 के ऊपर स्ट्राइक रेट से, तो बहुत बढ़िया खेलते हैं इस टीम के आगे से जब भी उनको मौका मिलता है। तो इनको ट्राई करना। और बाकी लेथम को भी एक बार ट्राई कर लेना बड़ी लीग में, छोटी लीग में तो ज़रूरत नहीं है। छोटी लीग में विली माउसली सेफ हैं, हेन को एक बार के लिए आप देख सकते हो, और बेथेल और लेथम को बड़ी लीग में ट्राई करना। तो यही सारी चीज़ें और सारी एनालिसिस, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, सब्सक्राइब करना चैनल को, टेलीग्राम चैनल पे ज़रूर ज्वाइन हो जाना, क्योंकि लास्ट मोमेंट पे सारी अपडेट्स जो है उधर आने वाली हैं। तब तक के लिए बेस्ट लक फॉर दिस मैच एंड गुड बाय फॉर नाउ।